और मुझे लगता है इन हालातों में उससे बात करके उसे ये कहना चाहिए कि भाई तेरी जरूरत है। एक बार ये कह दिया ना तेरी जरूरत है देश को, बात भूल जाओ। विराट कोहली कहेगा मैं आई एम अवेलेबल सर। पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आई और आज सवाल यह है कि क्या वाकई विराट कोहली भी रिटायर हो रहे हैं? क्या वो इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं? इससे भारतीय क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? और जो खबरें आप सुन रहे हैं कि विराट को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मानेंगे? क्या वो वाकई में अपने रिटायरमेंट के फैसले को थोड़ा टाल के इंग्लैंड जाना चाहेंगे? जो आदमी अपने पिता के संस्कार को छोड़ के दिल्ली के लिए आके 90 रन बना के वहीं रह हम्म। सकता है, वो भारतवर्ष के लिए कोई भी त्याग कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके साथ कोई तालमेल हो, उसके साथ मुझे लगता है थोड़ा संपर्क होना चाहिए। कोहली की अचानक रिटायरमेंट से जहां सब परेशान है वहां सिद्धू को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, और उन्होंने एक हल बता दिया कि किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के उसको मनाए कि भाई देश के लिए तू वापस आ जा, और वो यकीनन वापस आएगा। आप मस्जिद देखिए और सुनिए क्या कहा सिद्धू ने, और कमेंट जरूर करें। पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आई और आज सवाल यह है कि क्या वाकई विराट कोहली भी रिटायर हो रहे हैं? क्या वो इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं? इससे भारतीय क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? और जो खबरें आप सुन रहे हैं कि विराट को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मानेंगे? क्या वो वाकई में अपने रिटायरमेंट के फैसले को थोड़ा टाल के इंग्लैंड जाना चाहेंगे? जो आदमी अपने पिता के संस्कार को छोड़ के दिल्ली के लिए आके 90 रन बना के वहीं रह हम्म। सकता है, वो भारतवर्ष के लिए कोई भी त्याग कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके साथ कोई तालमेल हो, उसके साथ मुझे लगता है थोड़ा संपर्क होना चाहिए, और कोई आश्वासन अगर छोटा मोटा हो तो वो देश से बड़ा नहीं है। बस मैं ये कहता हूं कि विराट कोहली इन परिस्थितियों में अनिवार्य है इंग्लैंड में, क्योंकि वो बहुत ही कड़ा इम्तिहान होने वाला है। जितना कड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम, और बुद्धिमान आदमी तीर छोड़ने से पहले निशाना साधता है। अगर बादल हो ना तो जामा पहनता है। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग रादर देन रिपेंटिंग एंड रिपेयरिंग ब्रदर। कोहली के जाने से क्या फायदे होने वाले हैं? नंबर एक, के रोहित के जाने के बाद अनुभव की बहुत कमी है, और इसका जी। प्रमाण मैं देता हूं तुम्हें कि आप अगर कप्तान गिल को बनाते हैं, मैं गिल के लिए हूं हमेशा, आई थिंक इज अ फ्यूचर, जैसे कहते हैं ना एफडीआर की तरह इनकैश कर सकते हो, लेकिन गिल का सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर रिकॉर्ड देखिए तो 25 की औसत है, 2 50 है, एक भी 100 नहीं है। तो फिर उनके बाद अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है तो वो केएल राहुल है। केएल राहुल घर में हिंदुस्तान में एक ही 100 है, बाहर 800 है, और जी। उनकी जो औसत भी है करीब करीब 34 की है। उसके बाद उनसे भी ऊपर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जिगरा, उनका एटीट्यूड, विदेशों में अगर आप साउथ अफ्रीका ले, इंग्लैंड ले, ऑस्ट्रेलिया, वहां उन्होंने 100 बनाए हैं, और उनका सब कॉन्टिनेंट के बाहर रिकॉर्ड जो है वो 36 की औसत वाला है। अब आ जाओ विराट कोहली के ऊपर, 1400 है बाहर आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड में 2018 में 600 रन थे एट एन एवरेज ऑफ 60, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर एवरेज 41 और 112, ना सॉरी 14 सैकड़े बनाने वाला बंदा जब नंबर 4 पे खेलेगा, और पिछले करीब करीब 35-36 साल से 4 नंबर पे तेंदुलकर या विराट कोहली को देख रहे हो आप, समझे? जब वो बिल्कुल। 4 खेलेगा ना तो वो ब्रिज बनेगा ऊपर और नीचे के इनएक्सपीरियंस से। अगर विराट कोहली की वॉइड आप भरना चाहोगे ना तो ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। विराट कोहली के साथ एक अलग सी टीम, मैच विनिंग टीम निकलती है। विराट कोहली के बगैर एक बचने वाली टीम, आप अपनी बैटिंग को लंबी करते रहोगे, बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, और उससे जब बैलेंस अस्त व्यस्त होता है, आपने आईपीएल में देखा है, और ये टेस्ट क्रिकेट है, दया शून्य है। यहां अगर आपकी कोई कमजोरी है वार वहीं पे होगा। और पहला सीजन इंग्लैंड में, विच इज द टफेस्ट कंडीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट ऑल टुगेदर, हवा में अवरोध, स्विंग, और पड़ के नमी वाली विकेटें, ग्रीन टॉप्स, वो लैटरल मूवमेंट। तो भाई विराट कोहली के आने से आप क्या कर सकते हो? तो कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? देखो, मुझे मुझे नहीं लगता कि वो माइलस्टोन के लिए खेलता है। मुझे लगता है वो टीम को जिताने के लिए खेलता है। जी। यद्यपि आज भी कोई जिम्मेदार आदमी बोर्ड से और सबकी इज्जत करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई गुरूर है। जी। कोई उनसे कहे कि भैया तुम्हें देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें देश के लिए ये करना है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 200% उसके किरदार में है भाई। वो मतलब कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और विराट कोहली के साथ जो मैं 11 बना के दूंगा ना, वो ये नहीं है
कि इंग्लैंड में बच के आएगी, वो इंग्लैंड में जीतने की भी क्षमता रखती है। अगर मैं विराट कोहली के साथ बनाता हूं तो साई सुदर्शन और जायसवाल, साई सुदर्शन से आप ओपन कराएंगे? बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकली करेक्ट मुझे नहीं लगता कि उससे तगड़ा खब्बा है कोई, जो मतलब जिसका सिर हमेशा टो पे रहता है, जो क्लोज टू द बॉडी खेलता है, जो दूर से खेलता ही नहीं है, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट का मास्टर है और जो फॉर्म में है। साई सुदर्शन, जायसवाल टू ओपन। नंबर दो 3 पे खब्बे। गिल, नंबर 3 पे गिल आप उन्हें वाइस कप्तान बनाए, बिल्कुल ही इज द फ्यूचर मैं 100%। मैं मैं छोटे से इंटरप्शन पाजी आपको, इफ जी, यू डोंट माइंड। शुभमन गिल 101% कप्तान मैं ये कहूंगा बन चुके हैं, तो मतलब तो बस देखो फिर मैं अनाउंसमेंट बाकी है। देखो मैं फिर आनाकानी नहीं करूंगा, मैं तो एक विकल्प दे रहा हूं जो मुझे जी। लगता है कि देखो, जब आदमी देश के प्रति ऐसा हो गया जीतना चाहता हो, और जब उसको लगता है, और मुझे नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगता है हार जो है ना इतनी चुभती है, डिफीट इज नॉट बेटर इफ यू डोंट स्वॉलो इट, किसी से हलक से उतरती नहीं। नंबर 4 कोहली, नंबर 5 राहुल, केएल राहुल। आपने बहुत स्पेयर टायर की तरह यूज किया है, जब डिफिकल्ट कंडीशन आती है कहते ओपन करो, ठीक है। उसको 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 सम्मान दीजिए। वो नंबर 5 पे आए। नंबर 6 ऋषभ पंत, ठीक है। नंबर 7 पे आगे जडेजा, और 4 फास्ट बॉलर, और 4 फास्ट बॉलर आउट रन आउट रेट नहीं खिलाना चाहते आप, नंबर 8 तक बैटिंग करना चाहते हो, तो भैया नीतीश रेड्डी को आप ले आओ और 3 फास्ट बॉलर खिला लो। ये दूसरा विकल्प भी है, समझे। लेकिन अगर आप कोहली को हटाते हो, फिर आपको ऊपर नीचे दोनों जगह आप कहोगे यार केएल राहुल ऊपर जाए, साई सुदर्शन नहीं खिलाएंगे, यार हमें अनुभव चाहिए ऊपर। कोहली एक ऐसा पुल है, एक ऐसा ब्रिज है जो टीम को संतुलन देता है, आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने की इजाजत देता है। और अगर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, हियर इज द कैच, 4 फास्ट बॉलर जबरदस्त आग उगलने वाले, विकेट लेने वाले खिलाते हो, मैं कहता हूं द इंग्लिश विल नॉट डेयर टू गिव यू द पिचेस व्हिच दे थिंक आर डेट्रीमेंटल टू योर साइकी। क्या फिटनेस की तो कोई कमी नहीं है विराट की? मतलब फिटनेस तो आज उनकी, लोग कहते हैं 4-4 साल खेलने वाली है। मैं विराट की आज की उम्र लेता हूँ 36.5 साल, जहां पर वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। 36.5 साल के बाद सचिन तेंदुलकर ने 9 टेस्ट सेंचुरीज बनाई हैं और 6 वनडे 100 भी बनाए थे। सो मैं ये आपसे कंपैरिजन कहें, डिफरेंस कहें, ये जानना चाहता हूँ। संपर्क ओके। रखें, आदर मान सम्मान थोड़ा सा दें, और ये कहें कि भैया देश में तेरी जरूरत है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, जितना मैं जानता हूं, ये बिल्कुल, मतलब कई बार छोटी छोटी चीजों से ना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उससे बात करनी चाहिए देश के हित में। जो देश के हित में है ना, वो सबसे सर्वप्रिय है, वही सर्वोच्च भावना है। और मुझे लगता है इन हालातों में उससे बात करके उसे ये कहना चाहिए कि भाई तेरी जरूरत है। एक बार ये कह दिया ना तेरी जरूरत है देश को, बात भूल जाओ। विराट कोहली कहेगा मैं आई एम अवेलेबल सर।